हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को आज मैं पढ़ा रहा हूं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ए ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, स्थानांतरित गति तथा घूर्णन गति में तुलनात्मक अध्ययन। बच्चों, हमने पता है घूर्णन गति, और घूर्णन गति में मैंने कहा कि किसी अक्ष के परतः किसी वस्तु का स्थिर अक्ष के परतः क्या करना, गति करना, वो कहलाता है घूर्णन गति। तो जिस प्रकार से स्थानांतरीय गति में बल, स्थानांतरीय गति में द्रव्यमान का महत्व है, ठीक उसी प्रकार घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का महत्व है। जिस प्रकार से स्थानांतरीय गति में बल की आवश्यकता होती है कि जब किसी वस्तु पर, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, ऋजु रेखा में गति कर रही है, तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। ये हमने स्थानांतरित गति में पढ़ा। लेकिन जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष की परतः गति कर रही है, तो वहां पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें एक बाह्य बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, सरल रेखीय गति अर्थात स्थानांतरीय गति जो होती है, उसके अध्ययन के लिए न्यूटन के 3 गति विषयक नियम दिए गए। ठीक है, जिसके अध्ययन से हमने जो है सरल रेखा में कण की गति या पिंड की गति का अध्ययन किया। ठीक उसी प्रकार से घूर्णन अक्ष के परतः गति करने के लिए 3 नियम हमारे पास दिए गए हैं। घूर्णन अक्ष के परतः गति करते हुए हमारे पास 3 नियम है। पहला नियम है कि जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परतः गति कर रहा है, तो उस अक्ष के परतः गति करते हुए उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसकी स्थिति में परिवर्तन किस तरीके से होगा? जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाएगा। अर्थात जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के परतः गति कर रही है, माना सपोज ये आपका सेंटर है O Z, तो जब कोई पिंड जो है, कोई कण जो है घूर्णन अक्ष के परतः गति कर रहा है, तो यहाँ पर कण की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें एक बाह्य बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जिस प्रकार से स्थानांतरित गति में के लिए जो भौतिक राशियों का हम यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसी के अनुरूप घूर्णन गति में भी हम क्या करते हैं? भौतिक राशियों को प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से मैं अंतर आपको दिखाता हूं, किस तरीके से अंतर आप देखेंगे। रेखीय गति, रेखीय गति, और दूसरा है घूर्णन गति। ठीक है। पहला देखिए, रेखीय गति में जब कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा है, तो हम किस पर डिपेंड करता है? उसके जड़त्व अर्थात उसका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो रेखीय गति में जो द्रव्यमान है, रेखीय गति में किस चीज की आवश्यकता होती है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान, ठीक, पिंड का द्रव्यमान, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? m से। ठीक है। और यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परतः गति कर रहा है, तो वो उस पर क्या चीज निर्भर करती है? उसकी जड़त्व आघूर्ण। पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है? जब कोई कण घूर्णन अक्ष के परतः गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में जड़त्व आघूर्ण आई। हम क्या कर रहे हैं? हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं रेखीय गति का और घूर्णन गति का। तो रेखीय गति में हाँ, जो द्रव्यमान होता है, रेखीय गति में हम क्या करते हैं? पिंड का द्रव्यमान लेते हैं, कण का द्रव्यमान लेते हैं। तो घूर्णन गति में हम क्या लेते हैं? जड़त्व आघूर्ण आई लेते हैं। दूसरा, इसमें जो है रेखीय विस्थापन हम लेते हैं, रेखीय
विस्थापन, रेखीय गति में रेखीय विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से, ठीक है। और घूर्णन गति में जो घूर्णन विस्थापन है, घूर्णन विस्थापन वो हो गया थीटा, ठीक है। तीसरा, इसमें जो जब कण जो है स्थानांतरित गति कर रहा है तो कण का रेखीय वेग, पिंड का जो रेखीय वेग होगा, रेखीय वेग उसको v से डिनोट करते हैं। और जब कोई कण घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय वेग वो हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। चौथा, जब कोई कण रेखीय सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण का जो क्या हो जाएगा? त्वरण, रेखीय त्वरण, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। जब किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल के कारण जो है उस पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और वो त्वरण क्या है? रेखीय त्वरण है। कब? जब कण क्या है? सरल रेखा में गति कर रहा है। जब कोई कण घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है तो कोणीय त्वरण ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जो है अगला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोणीय वेग, जो रेखीय त्वरण है। रेखीय त्वरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बराबर dv अपॉन dt भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt, मतलब एकांक समय में जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो एकांक समय में उसके वेग परिवर्तन की, रेखीय वेग परिवर्तन की जो दर होगी उसको ए बराबर dv अपॉन dt। और कोणीय त्वरण हमारा जो है अल्फा, कोणीय वेग जो है, कोणीय त्वरण हो जाएगा d ओमेगा बटे dt। किसी कण का एकांक समय में कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर होगी वो कहलाता है कोणीय त्वरण। और कोणीय वेग हुआ, कोणीय वेग को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है d थीटा बटे dt। अर्थात एकांक समय में कोणीय विस्थापन की जो दर होती है उसको कहते हैं कोणीय वेग, ठीक है। और रेखीय वेग आप जान रहे हैं, रेखीय वेग हो जाएगा आपका d s बटे dt, ठीक है। अगला हमारे पास है बल। जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो उस कण पर हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो बल जो है, बल हो जाएगा, बल को हम किससे डिनोट करते हैं? F से। रेखीय गति में कण पर बल F, ठीक है। और घूर्णन गति में स्थिति में परिवर्तन के लिए हमारे पास क्या चाहिए? आघूर्ण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टू, बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण। घूर्णन गति की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। किसकी? इसको हम बोलेंगे बल आघूर्ण, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास है अगला जो है छठवां पॉइंट ये आएगा कि जब हम सरल रेखा में गति करते हैं तो कण पर जो कार्य हो जाएगा W बराबर F डॉट S, ठीक है। जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो कण पर जो बल हो जाएगा उसको कहेंगे हम कार्य। हम किस तरीके से करेंगे? जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगा के उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो कार्य हो रहा है, तो कार्य हो जाएगा W बराबर F इंटू S, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें जो कार्य हो जाएगा वो कार्य हो जाएगा W बराबर बल, और घूर्णन गति में बल का प्रयोग क्या हो रहा है? बल आघूर्ण, और विस्थापन कितना हो रहा है? थीटा, 2 थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सातवां, जो कोणीय संवेग संरक्षण होगा, कोणीय जो संवेग होगा, अगला हम इसमें बोलते हैं सातवां, आप इसको नोट कर लीजिए। सातवीं चीज है
कि जब कोई कण गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो कोणीय रेखीय संवेग, जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो रेखीय संवेग को हम डिनोट करते हैं किससे, पी से। पी बराबर क्या होता है, एम बी। ठीक है। और जब कोई कण जो है गति कर रहा है, ठीक है, जब कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो कोणीय संवेग हो जाएगा जे या एल। एल भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। जब कोई कण किसी अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है जे एल होता है जे बराबर आपका जो है जो कोणीय संवेग हो जाएगा जे बराबर एम की जगह पे हम क्या लेते हैं, जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में, और भी की जगह पे क्या लेंगे, आई ओमेगा। जे बराबर आई ओमेगा। क्लियर हो गया। अगला जो है 8वां देखिए संवेग हो गया। ठीक है, कार्य हो गया। अब हमारे पास जो है अगली चीज हमारे पास आती है, अगली चीज हमारे पास आई, ये आई आपकी शक्ति। जो शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति बराबर पी बराबर जो है जो शक्ति हो जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक आता है रेखीय संवेग में जो रेखीय गति जब हो रही है तो उसकी जो शक्ति हो जाएगी, जो शक्ति हो जाएगी, वो जो पावर हो जाएगी, पी बराबर हो जाएगा आपका पी बराबर एफ भी। ठीक है, पी बराबर क्या शक्ति हो जाएगी, पावर। पावर को हम पी बराबर एफ इंटू भी। पी बराबर क्या हो जाता है, जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो उसकी जो पावर होती है वो पी बराबर एफ बी। ये बल के पदों में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी बराबर एफ बी। और यदि कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो उस कंडीशन में उस कण की जो शक्ति हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी पी, ये हो जाएगा आपका, उसकी जो शक्ति हो जाएगी वो शक्ति हो जाएगी एफ की जगह पे हम क्या करेंगे, बल की जगह पे बल आघूर्ण, जो जड़त्व आघूर्ण यूज करते हैं, और भी की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो जो है ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारे जो है शक्ति हो गई पी आई ओमेगा। ठीक है, सॉरी, बल की जगह पे क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। बल की जगह पे क्या यूज होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला जो है 9वां, जब कोई कण रेखीय संवेग संरक्षण। अगला है आपका रेखीय संवेग संरक्षण। जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो उस कण का कोणीय रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। अर्थात जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो सरल रेखा में गति करते हुए यदि उस पर बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, उस कण पर बाह्य बल शून्य हो तो रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और रेखीय संवेग संरक्षित हो जाएगा आपका P बराबर एम भी। P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, किसी कण का रेखीय संवेग संरक्षित कब होगा, जब किसी कण का रेखीय संवेग संरक्षित जब बाह्य बल क्या आघूर्ण क्या हो, बाह्य बल क्या हो, शून्य हो। जब बाह्य बल शून्य होगा तो P जो रेखीय संवेग हो रहा है वो क्या रहेगा, नियत। ठीक है, यही क्या कहना था, रेखीय संवेग संरक्षण। जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। और संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण अर्थात जब कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो यदि उस पर बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, तो बराबर शून्य हो, तो उस कंडीशन में उस कण का कोणीय संवेग क्या होगा, संरक्षित रहता है, एल बराबर नियत। क्लियर हो गया। अगला जो है हमारे पास जो है 10वां जो पॉइंट आएगा इसमें, आवेग। कि जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण पर जो आवेग होता है वो क्या होता है, एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी बराबर आवेग। ठीक है, और सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण का आवेग होगा एफ इंटू डी टी। ठीक है, और यदि कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है उसका जो आवेग हो जाएगा बल की जगह पे क्या हो जाता है, बल आघूर्ण
इंटू डी टी बराबर आवृत्ति। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला हमारे पास जो है कि जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण की जो गतिज ऊर्जा होती है, अगला हमारे पास जो है 10वां है कि जब कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान m है और भी वेग से वो गति कर रहा है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे एम। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एम। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कण की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो कण की जो गतिज ऊर्जा होती है हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगला जो है हमारे पास है 11वां, यदि कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो कण पर जो लगने वाला बल है वो F बराबर क्या होता है, ME। F बराबर ME, या ये हो जाएगा dP बटे dt, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, F बराबर ME, क्योंकि कण द्रव्यमान m है और सरल रेखा में गति कर रहा है और उस पर त्वरण जो है ये उत्पन्न हो रहा है, या संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम क्या बल कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा यदि कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो उसका जो बल आघूर्ण होता है टॉ बराबर एम की जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ए की जगह पे हो जाएगा आई इंटू एल्फा। तो हमारा जो है ये हो गया टू बराबर आई इंटू एल्फा। ठीक हो गया बच्चों। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो है 12वीं चीज में इसमें बता रहा हूं आपको कि जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो न्यूटन के गति विषयक नियम के आधार पे 3 नियमों के आधार पे जो है ये सरल रेखा में गति का व्याख्या करी गई है, समझाया गया है कि तो जो पहला जो नियम है न्यूटन की गति विषयक नियम, गति विषयक नियम, पहला नियम, पहला जो सूत्र है v बराबर u प्लस at। दूसरा ये जो है समय और वेग में संबंध है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेग और विस्थापन में रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, और ये हो जाएगा वेलोसिटी एंड, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन हो गया, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी एंड जो है आपका डिस्प्लेसमेंट में संबंध, गति के विषयक नियम। जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो वह जो है 3 नियमों पर आधारित उसकी गति होती है। गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा समीकरण। गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो घूर्णन गति का जो नियम है, घूर्णन गति के जो नियम है, घूर्णन गति का जो नियम है बच्चों ये हो जाएगा घूर्णन गति का नियम कि जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तो उस कण की गति जब तक उस पर कोई बाह्य हो, कण की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर बाह्य बल आघूर्ण क्या न किया जाए, आरोपित न किया जाए। तो वो कहलाता है आपका, उसके लिए जो सूत्र है हमारा वो है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। पहला समीकरण ये है, जब कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो कण का जो घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो कण का कोणीय विस्थापन तक कण में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न किया जाए। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास दूसरा जो समीकरण है हमारा, दूसरा समीकरण हो गया थीटा बराबर कोणीय विस्थापन बराबर ये हो जाएगा
कोणीय विस्थापन बराबर ओमेगा 0 टी, ठीक है, प्रारंभिक वेग प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरी चीज है हमारे पास, तीसरा जो समीकरण है घूर्णन गति का, ओमेगा का स्क्वायर बराबर कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग इंटू का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक कोणीय वेग का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ये जो है तीसरा समीकरण है। तो घूर्णन गति के आधार पर 3 समीकरण हमको दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और तो इस तरीके से हम जो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्थानांतरित गति में न्यूटन की गति विषयक 3 नियम हैं, 3 समीकरण हैं, उसी प्रकार से घूर्णन गति के भी 3 समीकरण हैं। पहला मैंने आपको कहा, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो उस वस्तु की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, ठीक है। दूसरा, जब कोई पिंड किसी पिंड का संवेग जो संरक्षण की दर है, ठीक है, किसी पिंड का जो संवेग जो संरक्षण होगा वो उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होगा, ठीक है, लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरी चीज है, किसी पिंड पर जो लगाया गया बाह्य बल है उसके विपरीत ही जो है दूसरा बल क्या करेगा, काम करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, ठीक है, कि किसी पिंड के सापेक्ष जो लगाया गया बल है उस पिंड के सापेक्ष जो है दोबारा उस पर क्या लगेगा, तो बल लगेगा। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में तुलनात्मक अध्ययन आपकी समझ में आया होगा कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, सरल रेखाएं गति, सरल रेखा में गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है। धन्यवाद।